हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 और उसका क्वेश्चन जो है वो बच्चों हम लोग 6 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। देखो बच्चों, ये तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया जो आपकी बुक में क्या कहते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। अब देखो इसको मैं अपनी तरफ से समझाता हूं, ठीक है। देखो 30 मीटर की जो है ना वो क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये क्या है, बिल्डिंग है 30 मीटर की। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये एक बच्चा जो है कुछ जो भी हाइट है उस बच्चे की यहाँ दे रखी है 1.5 मीटर दे रखा है बच्चों, है ना उसकी। अब होता क्या है कि उसकी आंखें से जो एलिवेशन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो इस तरीके से होगा बिल्डिंग का, ठीक है। थोड़ा सा लाइन को सीधा कर देता हूं यार, थोड़ा हल्का कर्व हो गया है ना। ये जो है वो इस तरीके से बना, ठीक, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि जो पहला वाला जो एंगल बना था वो कितना था, वो था 30 डिग्री एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और फिर वो कितना आ गया, यहां से लेकर के यहां तक जो है वो 60 डिग्री आ गया बच्चों, समझ में आया। ये बच्चा जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के बीच में आया, तो मुझे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, क्या क्या करता हूं, देखो सबसे पहले इसको नाम दे देता हूं। ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, उसके बाद ये जो है वो आपका सी हो गया, ठीक है, ये डी हो गया, ये ई हो गया बच्चों, ठीक है, और ये एफ हो गया, नाम दे देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्राइंगल जो होता है वो पूरा लिया जाता है जिसमें राइट एंगल हो। तो पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, पहले सुनो। देखो अब यहां पे होगा क्या, एक चीज मैं तुमको बताता हूं बच्चों कि ये 1.5 है, तो ये जो 30 मीटर जो बिल्डिंग थी, ठीक है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पे अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। और टोटल जो हाइट कितनी है, टोटल हाइट जो है वो यहां पे, टोटल हाइट जो है वो यहां से लेकर के यहां तक जो है वो बच्चों 30 मीटर दे रखी है। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मुझे ए बी चाहिए तो ए बी क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। अरे सिंपल यही है, ये कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। ये समझ में आया। ये मैंने कैसे निकाला है, ये मैंने निकाला है कि अगर मुझे ए बी चाहिए तो ए बी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ए बी निकालने के लिए ए सी पूरा का पूरा 30 है, अब माइनस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा बी सी से, तो मेरा ए बी निकल जाएगा। ए बी कितना हो गया बच्चों, 28.5 हो गया है, ठीक है। अब यहां पे खेल समझना, मैंने कौन सा ट्राइंगल लूंगा। मैं यहां पे लूंगा इन ट्राइंगल ए, ठीक है, बी और मैं डी ले रहा हूं, छुटकू ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है। तो वी गेट क्या आएगा, यहां पे आएगा मेरा। अब कैसे लूंगा, यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो मेरे को निकालना है, ये जो भी है, ठीक है। बी डी जो है वो लेते हैं यहां पे। तो देखो यहां पे मैं अगर ए बी अपॉन, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बी डी क्या हो गया, बेस हो जाएगा। तो बी डी इक्वल टू अगर लगाऊंगा तो मेरे यहां पे क्या लगेगा, tan 60 डिग्री लगेगा बच्चों। इसका रीजन ये है कि आप लोगों को बताया पेरिस बहुत प्यारा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है।
अब इसमें देखो ये वाला जो हिस्सा है ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और बी डी जो है वो क्या हो गया, बेस हो गया। बता चुका हूं ये सब आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो ए बी को मैं क्या लिख देता हूं 28.5 और बी डी जो है वो मुझे अभी मालूम नहीं है। और tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। इसको क्या करो बच्चों, इसको एक काम करो, यहां पे ये कर लो, BD को इधर लेकर के चला गया तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 और √3 जो है वो नीचे आएगा। इसको क्या बना लो, पहली इक्वेशन बना लो बच्चों। बना लिया पहली इक्वेशन। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेना, बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे तो कैसे होगा, इन ट्राइंगल ABE लूंगा तो देखो AB अगर मैं E लूंगा तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं बताता हूं। यहां पे क्या करना, AB अपॉन क्या होगा, AB अपॉन BE हो जाएगा बच्चों। B होगा तो इसमें एंगल कितना लगेगा अपना, ये वाला एंगल है बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो यहां पे आ जाएगा tan 30 आ जाएगा बच्चों। लेकिन एक चीज याद रखना, मैं क्या करूंगा BE को क्या लिख सकता हूं, BD और DE भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं AB की वैल्यू कितनी हो गई 28.5 और BE को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं BE इक्वल टू BD पॉजिटिव DE, ठीक है। तो मैं यहां पे ये लगा देता हूं BD प्लस DE इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1√3 हो गई। अच्छा अब देखो तुम्हें खेल बताता हूं मैं यहां पे कैसे कैसे होगा। अब यहां पे गौर से देखना, मैं इसे क्या कर सकता हूं बच्चों, इसको मैं इधर लेके चले जाऊंगा, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं लिख सकता हूं 28.5 और ये वाला इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये √3 मल्टीप्लाई में हो गया बच्चों। और ये कितना आ जाएगा बच्चों BD पॉजिटिव DE, ठीक है। अब देखना गौर से, BD की वैल्यू मैंने निकाल रखी है पहली इक्वेशन में, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, इस BD की जगह ये पुट कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 28.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है, पॉजिटिव DE। मुझे DE तो निकालना है ना बच्चों, DE निकल जाएगा तो मेरा खेल आ जाएगा। अब मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा बच्चों, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 नीचे आएगा, ये वाला रूट नीचे आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा बच्चों और इक्वल टू क्या होगा DE हो जाएगा बच्चों, मुझे यही निकालना है, ठीक है। हाँ इतना हो गया। अच्छा चलो बच्चों एक काम करता हूँ बच्चों, ये वाला जो है ना मिटा देता हूँ, ठीक ही खेल हम लोगों को सीखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो 28.5, ठीक है, 28.5 यहाँ पे क्या होगा, कॉमन हो रहा है बच्चों, 28.5 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो इसमें ये वाला जो है ना पूरा का पूरा, इसमें मैंने कॉमन ले लिया तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे बच जाएगा -1 बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने निकाल दिया तो यहाँ पे 1/√3 निकलेगा बच्चों, ठीक है। खैर आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोगों को खेल समझ में आ गया। LCM लो, ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि √3 हो जाए, तो √3 बार करूंगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 3 हो गया यहाँ पे, ठीक 3 हो जाएगा। अच्छा इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, देखो √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि √3 हो जाए, तो 1 बार करूंगा, तो 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। 28.5 बच्चों, तो 28.5 और ये कितना आ जाएगा, ये देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक। और ये कितना हो गया √3 यहाँ नीचे चल रहा है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल विक्रम बेताल का खेल खेल रहा है √3। अच्छा उसके बाद अब देखो इसको 28.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा बच्चों।
और √3 जो है वो नीचे रहेगा बच्चों। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि हमेशा क्या करते हैं, हमें समाज में भी अच्छा काम करना चाहिए। जो नीडी लोग होते हैं हम लोग उसको सीट अपनी ऑफर करते हैं ना, तो उसी तरीके से एक अच्छा काम ये है कि हम लोगों को √3 जो है वो मैथ्स के अंदर नीचे नहीं रहने देने का, ठीक है। क्या करने का, रैशनलाइज कर देने का, ठीक है। तो यहाँ पे √3 और √3 से रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 57 √3 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये 3 जो है वो इससे कट जाएगा कितनी बार में, 19 3 जो होता है वो आपका होता है बच्चों 57, तो 19 √3 जो है वो बच्चों आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है वो आपका टॉल बॉय वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ठीक है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितना हो जाएगा बच्चों आपका 19 √3, ठीक है, 19 √3 हो जाएगा बच्चों और यही परिणाम होगा। बाकी अगर आप चाहो यहाँ पे मीटर भी लगा दो, ठीक है। और अगर आप और भी ऐसे चाहते हो तो आप √3 की वैल्यू को, जो √3 की वैल्यू होती है 1.73, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 19 से, तो डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा कि वो बच्चा कितना चला, ठीक है, इतना कितना चला वो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री पे पहुंच गया। समझ में आया ना, यहां से लेकर के हमें जो डिस्टेंस निकाला था बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस निकाला था, यही खेल था बच्चों इसमें। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को करा दिया है और इसके बाद जो है वो बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।